हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नेशनलिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं देश का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, ये है पाम ऑयल, जो कि ना हमें स्वास्थ्य पूरी इसने ख़राब कर रखी है इंडिया की। सब इंडिया के लोगों को इसने बीमारी दी है, बहुत सारी बीमारी दी है, हार्ट अटैक दिया है, कोलेस्ट्रॉल दिया है। और ना कि सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमारे देश के लिए भी हानिकारक है। हमारे आर्थिक इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये क्यों है, कैसे है, आज इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पाम ऑयल, दो मेजर कंट्री हैं जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है इंडिया में। इनमें से सबसे पहले आती है इंडोनेशिया और उसके बाद मलेशिया। पाम ऑयल असल में अफ्रीका में उगाया जाता था और वहाँ से ये टेक्निक मलेशिया और इंडोनेशिया में आई 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में। वहाँ उन्होंने समझा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे बहुत सारी गरीबी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप पाम की खेती करें और पाम की खेती करने की वजह से आपको इतने इतने फ़ायदे होंगे। तो ये सब बता के उन्हें फार्मिंग में लगाया गया और इंडोनेशिया में अधिकतर फार्मर्स पाम की खेती करते हैं और मलेशिया में भी पाम की खेती सबसे ज़्यादा है। और इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। और मैं एक ऐसे ही ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुझे पाई चार्ट पे लगा कि ये कौन सी चीज़ है इंडिया जो इंपोर्ट कर रही है इतनी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, और उसमें कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स हमारे जा रहे हैं उसके अंदर, और हमारे अंदर इतने बड़े पैमाने पे ये इंपोर्ट किया जा रहा है। तब मैंने कि पाम ऑयल का कितना बड़ा हिस्सा है। अगर मान लो एक थाली है तो उसमें कम से कम आधा से थोड़ा कम जो हिस्सा है वो पाम ऑयल ने ले रखा है इंपोर्ट में। और इंडिया का इंपोर्ट इतना है पाम ऑयल को लेकर कि मैं दंग रह गया और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और आज आप देख सकते हैं, मैंने वही वीडियो आज आपके लिए बनाई है और आपको सब बताने वाला हूँ कि क्यों ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ये ऑयल इंपोर्ट करने की बाहर से। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कोकोनट हैं। तो साउथ में आप चले जाएँ तो हर कोई कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाता है ज़्यादातर लोग, और नॉर्थ में आप चले जाएँ तो ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ होता है। लेकिन जो टाउन में लोग रहते हैं और जो छोटे टाउन में लोग रहते हैं और हमारी जो मार्केट्स हैं उसमें जो आप भजिया, समोसा और अन्य प्रकार के जो स्नैक्स आप खाते हैं बाहर, वो सब में पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता है। ये आपको 60 रुपये लीटर मिल जाता है और 10 रुपये में आपको भजिया तल के दे देता है वेंडर, स्ट्रीट हॉकर, और आप मज़े से खाते हैं। लेकिन इसके अंदर भारी मात्रा में ट्रांस फैट होता है, और ट्रांस फैट ऐसा फैट है जो बॉडी कभी पचा नहीं सकता, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ में जाम हो जाती है और आपको हार्ट अटैक के चांसेस हाई रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है। तो पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए तो बहुत प्रॉब्लम करता ही है, लेकिन हमारी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट हो रहा है इसके इंपोर्ट की वजह से कि हमारे जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं हमारा कितना पैसा बाहर जाता है, और हम फालतू फालतू चीज़ को अगर हम इंपोर्ट करते बैठेंगे जो हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। और पैसे की वैल्यू गिरती है क्योंकि हमारा जो रुपया है वो सब इस कंट्री में भारी मात्रा में जाता है, और उस कंट्री का फॉरेक्स रिज़र्व बहुत बढ़ जाता है, और उस कंट्री का हमारे साथ ट्रेड सरप्लस हो जाता है और हम डेफिसिट में हो जाते हैं। मतलब आम भाषा में कहे जाए तो हमारा इंपोर्ट उस कंट्री में ज़्यादा है, उस कंट्री से ज़्यादा है, और हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री में कम है। मतलब हम वहाँ से 200 रुपये की चीज़ लेते हैं और बदले में हम 60-70 रुपये की चीज़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और इसके अंदर मुझे यूएस का जो मैंने ट्रेड देखा है, इसमें इंडिया को काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि इंडिया इसमें ट्रेड सरप्लस पे है। मतलब इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और यूएस से इंपोर्ट कम लेता है। लेकिन चाइना से इंपोर्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे इंडिया में। डेवलप होने की वजह प्रॉब्लम हो रही है, हमारा इंडिया पीछे हो गया है, बैकवर्ड हो गया है। तो उसी कारण जो पाम ऑयल है, इसकी वजह से भी हमारे इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑयल के भंडार हैं। अगर खाने की ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास खाने के ऑयल की बहुत सारे भंडार हैं और ये ऑयल हमें ईज़िली उपलब्ध है। हर कोई सरसों का खेत में जाके अपने सरसों, जितने भी इंडिया में किसान हैं नॉर्थ साइड में, सबका एक सरसों का खेत रहता ही है। वो जाके सरसों निकाल कर उसको पिरो कर और घर पे वो यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, टाउन के लोग नहीं यूज़ करते, ये सब सस्ते होते हैं। और आपको एक और मैं चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपके घर में सनफ्लावर ऑयल बोलकर आता है, और जो अलग अलग तरीक़ा के जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये सब बोलकर आपके घर में जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे ऑयल में पाम ऑयल मिला हुआ है। और पाम ऑयल पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि 15% से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते कोई और अनदर ऑयल में। यानी कि कोई कंपनी आपको सनफ्लावर ऑयल दे रही है तो उसके अंदर 15% से ज़्यादा वो पाम ऑयल नहीं यूज़ कर सकती। लेकिन इंडिया में ये धड़ल्ले से चल रहा है, 60% से भी ज़्यादा लोग पाम ऑयल डालकर मिक्स कर कर मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अभी रिसेंटली मई में जो ये गवर्नमेंट है, सरकार ने
पाम पे बैन कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा काम किया गया है मेरे हिसाब से और सब देशवासियों को। और ये आत्मनिर्भर होने के लिए हमें ज़रूर प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि पाम ऑयल का सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते इंडोनेशिया और मलेशिया नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने कहा है WTO में वो शिकायत करेंगे। और आपको एक और बात बता दें, यूरोपियन यूनियन ने भी पाम ऑयल को बैन कर दिया है। ये जो पाम ऑयल है ये अमेरिका में ऑलरेडी बैंड है, तो इसे सिर्फ इंडिया ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता था और इंडिया ने भी अब इसे सस्पेंड कर दिया। तो इंडिया में जो वेजिटेबल ऑयल बनाने वाले या रिफाइनरीज थे जो हमारे घर के खाने की ऑयल बनाते हैं, वो सारे इससे नाराज़ हो चुके हैं। और इसके चलते उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, तो नेपाल में कम से कम इन्होंने 30 से 40 कंपनियां अपनी वहाँ पे सेटअप कर दी है। क्यों कर दी है सेटअप? क्योंकि इंडिया के प्रतिबंध के बाद जो इंडिया मंगाती है क्रूड पाम ऑयल, उसको ये रिफ़ाइन कर अपने वेजिटेबल ऑयल में डालकर बेचते हैं और इनको बहुत कम लागत में ये बन जाता है और उसके बाद ये लोग अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाते थे। लेकिन क्योंकि पाम ऑयल के सस्पेंड होने के बाद ये लोग अब नेपाल में अपनी कंपनियाँ खोल दिए हैं और नेपाल में अपनी कंपनी खोलने के बाद वहाँ से ये लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक जो अब अपनी कंट्री है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको कहा जाता है। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये लोग जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं, जो रिफाइनरी ओनर हैं, उन्होंने फ्री एग्रीमेंट के चलते ये नेपाल से इंडिया में ये पाम ऑयल को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिलीवरी हमें देने थे, हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं, तो हम क्या करते अगर इंडिया ने हमारा बैन कर दिया है पाम ऑयल, तो हमें ऐसे कदम उठाने ही पड़े। तो जहाँ तक मेरा आपसे बस यही निवेदन है, अगर आप भारत को दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में देखना चाहते हैं तो पाम ऑयल यूज़ करना बंद कर दें, खाना बंद कर दें और जो भी खाता है उसे ये संदेश ज़रूर सुनाएं कि पाम ऑयल क्यों हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा ये हमारे आर्थिक जो कंट्री की इकोनॉमी को ये लाचार कर रहा है, अपाइज़ कर रहा है। तो इसलिए आप कोई भी जो यूज़ करते हैं अपने घर के जो गाँव में यूज़ होते हैं ऑयल, आप अपने गाँव से वो ऑयल ले लें। जो कोकोनट जो साउथ में रहते हैं वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप वही यूज़ करते रहें, वो सबसे बेस्ट है। नॉर्थ वाले जो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है, आप वो सब ऑयल यूज़ करें। और भले ही आपके जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उनको भी आप इसके लिए मोटिवेट करें और उन्हें आप कहो कि आप 10 रुपये में मत बेचो, आप 20 रुपये ले लो, लेकिन आप हमें अच्छे ऑयल में परोसें, अच्छे ऑयल में आप अपना स्नैक बनाएं, अच्छे ऑयल में आप समोसा बनाएं, भजिया बनाएं, जो भी आपको बनाना है अच्छे ऑयल में। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल यूज़ हो रहा है, स्ट्रीट जो सेलर्स हैं वो लोग पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं और आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और हमें पाम ऑयल को इसी तरह सस्पेंड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश का काफ़ी पैसा बाहर जा रहा है और उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर रही है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति